हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत देखो साग से करें, हरी हरी सब्ज़ी से, है ना, हेल्दी हेल्दी चीज़ों से। तो अभी जो है शाम का टाइम हो गया है। इवन मैंने ऑफिस से आके अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं किए। सोचा पहले जो है ये साग जो है इसको धो के रख लेती हूँ। तो अब ये जो साग है इसको बोलते क्या है उसका तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, बट आप कमेंट बॉक्स में मेरी जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो कि इस साग का नाम क्या है। क्योंकि मैं साग लेके आई क्योंकि मेरे ऑफिस में कलीग है, उन्होंने कहा कि ये साग बनता है, उन्होंने मुझे पूरी रेसिपी बताई। तो मैंने भी उनके साथ साथ ये साग खरीद लिया। तो इसको लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे तो फफरू का साग बोलते हैं। बाकी आप मुझे ज़रूर बताना कि साग का नाम क्या है, क्योंकि मैं इसको साग को बना भी पहली बार रही हूँ और मैंने ये देखा भी पहली बार है। तो एक्चुअली जो मलका मसूर की दाल होती है ये उसके साथ बनता है। तो फटाफट ये जो साग है इसको मैं छाँट लूँगी। आई मीन इसकी जो पत्तियाँ हैं उनको मैं सेपरेट कर लूँगी डंठल से। अब इसको डंठल के साथ बनाते हैं कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो पत्तियां हैं उनको छांट के किनारे करना शुरू कर दिया है। और साग को जो है मैं वॉश करके रख दूँगी ताकि जब तक बनाने का जो टाइम है तब तक ये थोड़ा सा सूख जाए, क्योंकि मुझे वैसे भी इसको काटना ही है, चॉप करना है इसको बारीक बारीक। और फिर कैसे इसको बनाऊँगी मैं वो तो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी ही करूँगी। तो फटाफट से जो साग है उसको वॉश कर लेते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता ही है हरी पत्ते वाली सब्जियां, चाहे कोई भी सब्जियां हो, तो सब्जियों में कुछ ना कुछ गंदगी रहती ही रहती है, मिट्टी रहती है, या कई बार सब्जियों में कीड़े भी होते हैं। तो अच्छे से कर लेते हैं इसको पहले वॉश। तो साग को जो है वॉश करके मैंने वैसे ही स्ट्रेनर में डाल दिया है। और अभी जो मलका की दाल है वो मैं ले लूँगी। थोड़ी सी लेनी है, वैसे तो साग के अकॉर्डिंगली दाल की क्वांटिटी कम रखनी है, साग की ज़्यादा रखनी है, लेकिन मैंने दाल की थोड़ी ज़्यादा रखी है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी तो कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती थी। तो दाल को पहले वॉश कर लेते हैं। तो ये देखिए जो मलका की दाल है इसको मैंने वॉश कर लिया है, मलका मसूर की दाल ली है। और अब हमारा जो साग है उसको फटाफट से चॉप कर लेते हैं। जितनी देर में मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए, थोड़ी देर रिलैक्स किया, उतने में साग जो है हमारा उसमें से पानी निकल चुका था, मतलब साग जो है थोड़ा सा सूख गया था। और अभी बारीक बारीक आप देख ही रहे हैं कि साग को मैं चॉप कर रही हूँ। और इसके बाद इसको हम अब गैस पे चढ़ाएंगे उबलने के लिए। तो मलका की जो दाल है वो मैंने पूरी डाल दी है कुकर में। और ये वाली जो दाल है ना, मतलब ये उस प्रोसेस से बनती है जो हम पालक वाली दाल बनाते हैं ना, सेम वैसे ही। तो ये दाल पहले मैंने ऐड कर दी है। उसके बाद ये जो फफरू का साग है इसको भी मैं पूरा ऐड कर दूंगी कुकर में। और उसके बाद उतना पानी डालना है जितना कि हमें दाल को बॉईल होने के लिए चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी पतली पतली बनेगी ये दाल, और चावल के साथ खानी है तो फिर उसी हिसाब से हमें इसको कुक करना है। तो आप समझ गए ना कि किस हिसाब से पानी डालना है इसमें। तो जैसे ही हम ये दाल में पानी डालेंगे वैसे ही हम नमक हल्दी भी ऐड कर देंगे, सिर्फ नमक और हल्दी, बाकी तो हमें इसके लिए तड़का लगाना ही है। तो ये देख सकते हो आप इस तरीके से कि पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, साग और ये मलका मसूर की दाल, और हल्दी और नमक मैंने डाला था उसको घोल दिया है और चढ़ा दिया है गैस पे। 2-3 सीटी के बाद हमारी जो दाल है वो इस तरीके से गल के रेडी हो जाएगी। क्योंकि अब मैंने आपको पहले भी कहा कि साग की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और दाल की कम होगी, लेकिन मैं पहली बार बना रही थी तो इतना मुझे मतलब आइडिया नहीं हो रहा था। और साथ ही साथ मैं अपने व्लॉग भी देखती जा रही हूँ, तो यही टाइम होता है मेरे पास भी व्लॉग वगैरह देखने का भी और शूट करने का भी। तो यहाँ पे कढ़ाई जो है मैंने चढ़ा दी है, तेल गरम हो चुका है और इसमें ऐड कर दिया है मैंने हींग और ये साबुत धनिया और साबुत जीरा, जो नॉर्मल बेसिकली मेरे रहते ही ये मसाले एज़ यूजुअल हमेशा की तरह। और बाकी मैं वैसे अगर आप चाहें तो इसमें टमाटर का तड़का भी लगा सकते हैं अगर आपके एरिया में भी ये साग मिलता है तो, अदरवाइज़ मैं तो अपना ही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो ये लहसुन डाल दिया है और हरी मिर्च भी ऐड कर दी है, एक ही हरी मिर्च काटी है मैंने। और ये ऐड कर दिया मैंने इसमें प्याज। बस तड़के को भून लेते हैं अच्छे से। और ये मसाले ऐड कर दिए मैंने, हल्दी नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। इसको पका लेते हैं, फिर ऐड कर देंगे इसमें अपनी जो ये दाल हमने बॉईल करके रखी है साग के साथ वो। और ट्रस्ट मी इतना डेडली कॉम्बिनेशन था ना ये चावल और इसके साथ, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी। तो बस अभी दाल को जो है एक बॉईल देंगे और हमारी दाल रेडी हो जाएगी। ये देखिए ढक्कन चढ़ा देते हैं और गैस को कर देते हैं अभी बंद। और अभी रात का टाइम हो गया है, डिनर हमारा हो चुका है और मैं कर रही हूँ यहाँ पे ये बेड रेडी, क्योंकि आदित्य और नीरज इसी वाले बेड पे सोते हैं, मैं और उर्वी अंदर बड़े वाले बेड पे सोते हैं और तनु अपने रूम में सोता है। तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि आदित्य ऐसा ना फील करे कि उसको हम अकेला रख देते हैं। अकेला इन दी सेंस ऐसे तनु के साथ ही होता है वैसे तो, बट तनु क्या है वो अपने फ़ोन वगैरह में ज़्यादा बिजी होता है, तो फिर बच्चों को थोड़ा ऐसा अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए अगर आदित्य को मेरे पास सोना हो तो ये मेरे पास सो जाता है, और अगर अपने पापा के पास सोना हो तो
अपने पापा के पास। तो आपको पता ही है कि ऑफिस से जब हम आते हैं उसके बाद बच्चे पूरा धमाल मचा देते हैं, कभी इस वाले बेड पे कूदते हैं, कभी बाहर कूदते हैं। तो फिर शाम के फिर टाइम ऐसा होता है कि जब भी सोना तो उससे पहले ये जो बेडशीट है अगर ठीक होती है, ठीक कंडीशन में, तो सिर्फ सिंपली जो है किसी टॉवल वगैरह से मैं इसको ऐसे ही झाड़ देती हूँ ताकि थोड़ी बहुत जो धूल मिट्टी चली जाती है बेडशीट पे वो, अदरवाइज़ मैं पूरी की पूरी बेडशीट झाड़ के फिर से बिछा देती हूँ। तो क्योंकि सोने के टाइम पे ना वो किरकिरी सी मचती है बेड में, वो बहुत गंदी लगती है। हम लोगों को बड़ी गंदी आदत है कि ऐसे किरकिर में नहीं सोया जाता है। तो जी नेक्स्ट डे जो है वो स्टार्ट हो चुका है और शाम भी हो गई है। तो जब ये ब्लॉग कंटिन्यू बनाना शुरू किया था उसके बाद हुआ ये कि मैंने आप लोगों से बिल्कुल भी बातचीत नहीं की सामने से। और फिर होता ही है कि ब्लॉग में अगर बात ना करो तो ऐसा कैसे हो सकता है। किचन में आते ही बहुत सारी चींटियाँ लगी है। किस चीज़ में लगी है आई हैव नो आइडिया। पर अभी क्या करेंगे कि थोड़ा सा ये स्प्रे कर देंगे हिट, तो इससे थोड़ा आराम मिलेगा। और मैं सुबह दूध को फ्रिज में रखना भूल गई थी, तो अभी उसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। और अभी मैं और उर्वी आए, आदित्य ने बोला कि आज वो घर पे रहेगा, तो आदित्य घर पे ही था आज। और दिन में उसके पापा भी आ गए थे थोड़ी देर के लिए, तो उसकी छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली है और साथ में इसका जो होमवर्क है वो भी पूरा हो चुका है। तो फिर हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, अगर इसको रहना है घर पे तो रह लेने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि जस्ट अभी 1 मिनट हुआ है मुझे ऑफिस से आए हुए। मेरे दिमाग में पूरा दिन भर ये दूध का पतीला ही घूम रहा था। तो क्योंकि अगर फिर इतना सारा दूध एक साथ फट जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है यार, है ना, दुख भी होता है। तो इसको दूध को बॉईल होने देते हैं और मैं चेंज वेज कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना। मेरे चेहरे से देख सकते हो आप, एकदम बुझा गया है और पसीना ही पसीना आ रहा है। तो जी मैंने चेंज वेज भी कर लिया है और आके मैंने फेस वॉश भी कर लिया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चिप जो है हो रही थी फेस पे, खासकर क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है एकदम से। आई मीन बारिशें भी हो रही है बट फिर भी थोड़ी बहुत जो गर्मी है वो भी हो ही रही है। और अभी गर्मी का टाइम है तो गर्मी तो झेलनी पड़ेगी ही। तो पहले सोच रही हूँ कि अपने लिए अभी सत्तू का ड्रिंक बना लूँ मीठा। एक मन करता है हाँ, एक मन करता है नहीं। तो फिलहाल जो है कल ये आई थी घर पे सब्ज़ी बीन्स, तो इनको ना मैं वॉश करके रख दूँगी, ताकि क्योंकि ये फ्रिज में थी, अभी वॉश करके रख दूँगी। फिर होगा ये कि इनका जो टेम्परेचर है बनाने के टाइम तक नॉर्मल हो जाएगा और धुली हुई होगी, तो फिर तब तक जो है सूख भी जाएगी अच्छे से, तो कट करने में इजी रहेगी। आजकल मैं तो डिनर आपको पता ही है कि जल्दी हो ही जाता है, बहुत टाइम से मेरा बना हुआ है ये। कभी कभी शाम को खाने के बाद मैं खा लेती हूँ 6:30 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे। फिर ये लोग खाते हैं 9 बजे, अगर उस टाइम बंद करें तो फिर मैं थोड़ी सी सब्जी ले लेती हूँ कटोरी में खाने के लिए, अदरवाइज नहीं। तो इनको वॉश कर लेती हूँ अच्छे से, पहले इस पतीले में वॉश कर लूँगी, फिर उसके बाद इसको स्ट्रेनर में डाल दूँगी, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है एक्सेस वो निकल जाए और ये अच्छे से सूख भी जाए। तो जब से सावन का महीना चला है ना, तो मेरे 2 व्रत होते हैं, जैसे एक मंडे का होता है और एक थर्सडे का होता है। तो मंडे और थर्सडे को फिर व्रत की वजह से आदत पड़ गई है कि शाम को जल्दी खाना बना के रखना है। तो फिर मैंने अब यही अपना रूटीन बना लिया है कि जैसे ही मैं ऑफिस से आऊँ, जो भी मुझे बनाना है वो मैं पहले से डिसाइड करके रखती हूँ। अगर वॉश करने वाली कोई चीज़ें हैं जैसे सब्ज़ी वगैरह, तो ये वॉश करके रख देती हूँ। और अगर जैसे दाल है तो मैं उसको बॉईल होने के लिए धो के, मतलब पकने के लिए कुकर में चढ़ा देती हूँ, ताकि जब ये हो कि जब खाने का जैसा टाइम आए तो फटाफट से तड़का लगाया और अपना काम जो ईजी होता है और रेस्ट भी मिल जाता है प्रॉपरली। तो जी अभी अच्छे खासे मतलब लेटी तो मैं काफ़ी देर फ़ोन देख रही थी, और फिर 10-15 मिनट की जो है मैंने अपनी नींद भी पूरी कर ली है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही रिलैक्सिंग सा फील हो रहा है। क्योंकि ये जो पावर नैप होना 5-10 मिनट का, ये बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है और अभी बहुत ही अच्छा हल्का सा फील हो रहा है। और हमारी जो बीन्स है जो कि मैंने यहाँ पे वॉश करके रखी थी, वो भी अब सूख चुकी है। बस अभी इनको जो है मैं काटूंगी, चॉप करूँगी और यही बनेंगी शाम को आज। और थोड़ा सा ये देखो यहाँ पे बच्चे, आधे तो वहाँ लेटा है और उर भी अपना वहाँ पे खेल रही है। आज मौसम काफ़ी अच्छा रहा, वैसे दिन में बारिश हुई है नो डाउट, लेकिन उतनी भी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है कि जो है मतलब
अटपटा लगने वाली, वैसे हुई है बारिश, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। अभी मैं लेटी हुई थी तो ये ब्लैंकेट ऐसे पड़ा हुआ है। लाइट कर देते हैं बंद। और भी जो है अपना मस्त खेल रही है। अभी बर्तन उठा रखे हैं उसने 2-4, उनको पहले वो कर रही है, जैसे हम पिट्ठू नहीं खेलते थे उसको चिन देते थे, फिर बॉल से मारते थे, वो डोका कर रही है, उनको चिन रही है, फिर खुद भाग के जाती है, फिर उसको तोड़ दी है फिर से। तो उसकी गेम चली हुई है। और बाहर जो मौसम है अच्छा हो रहा है काफ़ी। थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाती हूँ। और थोड़े दिन के लिए ना चींटियाँ बड़ी शांत हो गई थी क्योंकि मौसम ठंडा ठंडा हो गया था। अभी हल्का हल्का फिर से गर्म हो रहा है, तो फिर से चींटियाँ जो है वो फिर से शुरू हो गई है। मौसम ऐसा ऐसा हो रखा है, ये देखो। तो अब तो जो है तन्नू भी वापस आ गया है घर से, तो पर अभी गया है बाहर, पता नहीं घूमने गया है कि कहाँ गया है, बट बाहर गया है अभी घर से फिलहाल। और इनके रूम में बैठी हूँ। ऐसे मैं इस रूम में बहुत ही कम होता है कि मैं आती हूँ, जब तन्नू आ जाता है बहुत रेयरली, मतलब इनके बेड पे नहीं बैठती मैं, कब भी बैठती हूँ। हो सोचूं 6:30 हो गए कि अभी खाना बनाना शुरू करूँ या क्या करूँ। तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि आपको ज़मीन कितने में मिली है। तो क्या ही बताऊँ मैं, अब ज़मीन कितने में मिली है। यहाँ पे ज़मीन जो है बहुत कॉस्टली है। यहाँ पे मरले के हिसाब से ज़मीन मिलती है, और एक मरले का रेट है यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे 3 लाख, और कुछ कुछ जगह पे 4 लाख भी है, 3.5 और 4 लाख, डिपेंड करता है लोकेशन के हिसाब से। तो अभी हमने ली है 18 मरले, यानी कि 17-18 के आसपास है हमारी जो ज़मीन है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि कितने की हो सकती है। मतलब एक मरले का रेट है 3 लाख। तो ये देख सकते हो आप कैसे लिए, क्या बताएं कितने में लिए। ये ज़मीन के अलावा और भी चीज़ें होती है, जो ज़मीन दिलाता है उसका भी रेट होता है। फिर मतलब जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वो, और फिर रजिस्ट्री होती है, उसके अलग से चार्जेस लगते हैं। तो आपको पता ही है, अभी क्या बताऊँ मैं, क्या है क्या नहीं है। बट एक प्रॉपर बनाऊँगी व्लॉग, जब शुरू करेंगे घर का काम वगैरह, तभी पूरा बजट वगैरह क्या है, किस तरीके, कितने में ज़मीन पड़ी है, कितने में क्या आ रहा है, ताकि आप लोगों को भी एक अच्छा सा आइडिया हो सके इस बारे में। क्योंकि अब देखो क्या है ना कि सब कुछ जो है तो नीरज ने किया है, और मेरी तो इतनी सी कंट्रीब्यूशन है, बाकी सब उन्होंने ही किया है। भाग दौड़ सब कुछ, घर ढूंढना एंड ऑल, वो सारा, मतलब ज़मीन ढूंढना, घर तो कहाँ भी ज़मीन ढूंढना। और अब हमको चिंता पड़ गई है कि कैसा घर बनाएंगे, ये सब कुछ अभी सोचना शुरू कर दिया हमने। हाँ अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट फिर भी एक थॉट तो आती है ना माइंड में कि क्या है क्या नहीं है। अब आप लोग भी बोलोगे कि पिछले 1-2 ब्लॉग से बस वही घर की बातें कर करके पका रही है, बट जो आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन के भी हाफ पे जो है मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो ये है यहाँ के रेट्स बहुत ज़्यादा है। फिर एक क्वेश्चन ये भी था कि आपने ऑलरेडी घर पे घर बनाया है, तो आप यहाँ पे क्यों घर बना रहे हो। ये भी क्वेश्चन भी मुझे 2-3 लोगों ने किया था। तो घर पे तो घर है, वो तो मुझे पता है कि घर पे घर है, और यहाँ पे घर बनाने का मतलब ये है कि अब हमने सोचा है कि लॉन्ग टर्म के लिए हम यहीं रहने वाले हैं, जब तक बच्चों की स्कूलिंग जो है कंप्लीट नहीं होती है। क्योंकि नीरज के साथ बच्चों को बार बार हम कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसफ़र इतने ज़्यादा होते हैं, कभी कहीं कभी 3 साल में, कभी 2 साल में, कभी एक साल में भी। तो फिर वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा बच्चों की स्कूलिंग, क्योंकि अब छोटी क्लासेस होती है, नर्सरी KG LKG, तो तब तो ऐसा होता है कि चलो ठीक है चेंज कर सकते हैं। बट जब बच्चों की क्लासेस आगे बड़ी होने लगती है, जैसे अब आदि 3rd में है, तो फिर बच्चों का भी अपना एक फ्रेंड सर्कल होता है, और हर एक स्कूल का, हर एक जगह का अपना एक अलग एनवायरनमेंट होता है। तो फिर बीच में बच्चों की एजुकेशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है हमारी ट्रांसफ़र्स की वजह से। और फिर अभी ये होगा कि उर्वी की एडमिशन है नेक्स्ट ईयर, क्योंकि उर्वी 3 ईयर की हो जाएगी, तो इसकी भी एडमिशन होगी नेक्स्ट ईयर स्कूल में। तो फिर बार क्यों बच्चों को चेंज कराना, एक ही जगह ठीक है। ये सोच के हमने यहाँ पे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी
सोचा है हमने कि यहीं पे हम जो है अभी घर बनाएंगे। घर वाला घर आपको पता ही है कि शहर से कितना दूर है, मानो इतना दूर भी नहीं है, बट फिर स्कूल्स का भी है कि स्कूल्स काफ़ी दूर है और रोज़ रोज़ अप डाउन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोज़ का ऐसे आई थिंक 30-35 किलोमीटर का ट्रैवल करना बच्चों के लिए वो भी मुश्किल है। 30-35 तो नहीं होगा, पर 25 तो कहीं नहीं गया, 20 से 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर आना, 25 किलोमीटर जाना, बच्चे पागल हो जाएंगे ऐसे में। तो फिर ये है कि यहीं पे बना हुआ है, यहाँ का मौसम भी हमें अच्छा लगा, सब कुछ सही लगा, तो फिर इसलिए सोचा। और जब लगेगा कि नहीं हो पा रहा है तो फिर देख लेंगे कहीं और का, है ना। और ये है बात। तो ये क्वेश्चंस थे आपके, बहुत सारे और भी क्वेश्चंस है, देखूंगी किसी दिन आंसर करूंगी, जिस दिन फुर्सत से कभी वीडियो बनेगी। वीडियो बहुत ज़्यादा ऐसे से होती है ना, क्योंकि ट्राइपॉड पे नहीं लगाया है फ़ोन। तो ये जो व्लॉग है इसको मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से अब कल नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए।